हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या हो अगर आपकी हर सुबह जादू से भरी हो? अगर रिश्ते अचानक से ठीक होने लगें, सेहत बेहतर हो जाए, पैसा आसानी से आने लगे और जीवन हर दिन किसी चमत्कार की तरह महसूस हो? रोंडा बायरन की किताब द मैजिक के डे 11 से लेकर डे 20 तक का सफ़र हमें यही सिखाता है कि अगर हम केवल आभार की भावना को अपनी जिंदगी में गहराई से उतार लें, तो हमारी साधारण सी लगने वाली दुनिया असाधारण बन सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ सुबह उठकर धन्यवाद कहने से आपका पूरा दिन बदल सकता है, कैसे पुरानी टूटी हुई रिलेशनशिप को सिर्फ दिल से निकले आभार से हील किया जा सकता है, और कैसे पैसा, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति सब कुछ यूनिवर्स से पाया जा सकता है अगर आप दिल से सिर्फ एक शब्द कह सकें, थैंक यू। यह यात्रा सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, यह आत्मा का पुनर्जन्म है, सोच का परिवर्तन है और जिंदगी को नए नजरिए से देखने की एक चाबी है। तो आइए इस जादुई यात्रा में कदम रखें, क्योंकि ये सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है, यह आपके जीवन को एक नए आयाम में ले जाने की शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैजिक डे 11, अ मैजिक मॉर्निंग, एक जादुई सुबह की शुरुआत। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, एक नई शुरुआत, एक नई संभावना, और अगर आप अपनी सुबह को सही ढंग से शुरू करते हैं तो पूरा दिन जादू से भर सकता है। द मैजिक किताब का डे 11 यही सिखाता है कि अगर हम सुबह सुबह ही आभार की ऊर्जा से अपने दिन की शुरुआत करें तो दिन के हर पल में चमत्कार घटने लगते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं, आप सांस लेते हैं, शरीर हिलता है। ये सब कितने बड़े उपहार हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें हल्के में ले लेते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर हम सुबह उठते ही इन साधारण सी लगने वाली चीज़ों के लिए दिल से थैंक यू कहें, तो वह साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाती है। सुबह की हर गतिविधि, जैसे कि बिस्तर छोड़ना, पानी पीना, नहाना, नाश्ता करना, कपड़े पहनना, घर से बाहर निकलना, इन सब के लिए अगर हम मन में आभार रखें और सोचें कि मैं इस सुविधा के लिए आभारी हूँ, तो ये क्रियाएं हमारी ऊर्जा को ऊंचा उठाती हैं। हम दिन भर ज्यादा शांत, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा खुश रहते हैं। डे 11 का अभ्यास आपको यह सिखाता है कि दिन की शुरुआत से ही आप पूर्व आभार, प्रे ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। यानी जो भी काम आपको आज करना है, उन सभी को पहले ही थैंक यू कहकर अपने मन में स्वीकार करना। जैसे, धन्यवाद मेरे ऑफिस के अच्छे दिन के लिए, धन्यवाद आज के शानदार खाने के लिए, धन्यवाद मेरी ट्रेन समय पर आने के लिए। यह प्रैक्टिस सिर्फ आपके अनुभव को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि भविष्य के परिणामों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि सुबह के पहले कुछ मिनट हमारी सोच, ऊर्जा और व्यवहार को दिन भर प्रभावित करते हैं। द मैजिक डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जिन्होंने हमारे जीवन को बदला। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर आते हैं जो उसे एक नई दिशा देते हैं। कभी कभी ये लोग हमारे माता पिता होते हैं, कभी कोई शिक्षक, कोई दोस्त, कोई किताब का लेखक या कोई अनजान मुसाफिर, लेकिन उनका असर हमारी आत्मा पर हमेशा के लिए छप जाता है। डे 12 का अभ्यास हमें यही याद दिलाता है कि उन जादुई लोगों के प्रति आभार प्रकट करना कितना जरूरी है जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया। सोचिए जरा, क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है कि आप आज जो हैं उसमें किस किस का योगदान रहा है? शायद बचपन में किसी शिक्षक ने आपको विश्वास दिलाया था कि आप कुछ कर सकते हैं। शायद किसी दोस्त ने तब आपका साथ दिया जब सबने साथ छोड़ दिया था। शायद किसी परिवार वाले ने बिना कहे आपके लिए त्याग किया। ऐसे लोग हमारे जीवन के अनसुने हीरो होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप हमारे भीतर जड़ें छोड़ जाते हैं, आत्मविश्वास की, प्यार की, प्रेरणा की। रोंडा बर्न कहती हैं कि इन लोगों के लिए आभार प्रकट करना सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कनेक्शन है। जब हम अपने दिल से उनके योगदान को याद करते हैं और दिल से थैंक यू कहते हैं, तो यूनिवर्स उस ऊर्जा को और बढ़ा देता है। आपके रिश्ते गहरे होते हैं और नई प्रेरणाएं जन्म लेती हैं। डे 12 के अभ्यास में आपको कम से कम 3 ऐसे लोगों को चुनना है जिन्होंने आपकी जिंदगी में फर्क डाला है। फिर उनके लिए आप एक इमेजिनरी लेटर लिखते हैं जिसमें आप उन्हें दिल से धन्यवाद कहते हैं। जैसे कि, प्रिय मम्मी, मैं आभारी हूं कि आपने हमेशा मेरे सपनों को महत्व दिया। प्रिय शर्मा सर,
आपने जो मुझ पर विश्वास किया, उसी वजह से आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाया हूं। प्रिय दोस्त, तुम्हारे उस एक शब्द ने मुझे टूटने से बचा लिया। आप चाहें तो उनके साथ एक फोटो भी सामने रखें या उनकी आंखों में देखकर मन ही मन थैंक यू कहें। इस अभ्यास को करते वक्त आपके भीतर भावनाओं की लहर उठेगी, कभी खुशी, कभी नम आंखें, और यही संकेत होगा कि आप सच में दिल से आभार महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, जिन लोगों ने हमारी जिंदगी को एक दिशा दी, उनके बिना हम शायद आज इस जगह पर न होते। और जब हम उस एहसान को महसूस करते हैं तो यूनिवर्स भी नए लोगों को भेजता है, हमारी मदद करने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए। तो आज बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उन 3 मैजिकल पीपल को याद कीजिए और कहिए, थैंक यू फॉर मेकिंग अ डिफरेंस इन माई लाइफ। क्योंकि जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं तो आपका जीवन भी एक जादू में बदलने लगता है। द मैजिक। डे 3, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। अपनी हर इच्छा को सच करें। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई सपना जो उसे बेचैन करता है, कोई लक्ष्य जो उसकी आंखों को चमक देता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये सपने पूरे होना मुश्किल है या शायद किस्मत में नहीं। रोंडा बर्न डे 13 में एक ऐसा रहस्य खोलती है जो बताता है कि आपकी हर सच्ची इच्छा को आप सच कर सकते हैं, अगर आप पहले से ही उसके लिए आभार महसूस करना सीख जाए। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जो भावना आप यूनिवर्स में भेजते हैं वही वापस आती है। जब आप अपनी इच्छाओं को ऐसे सोचते हैं जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी हैं और उनके लिए दिल से थैंक यू कहते हैं, तो आप अपने चारों ओर वो ऊर्जा बनाते हैं जो आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल देती है। डे 13 का अभ्यास बेहद जादुई है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी 10 सबसे बड़ी इच्छाओं की एक लिस्ट बनानी है, जैसे एक नई नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य, प्यार भरा रिश्ता, आर्थिक स्वतंत्रता, विदेश यात्रा या कोई और सपना। अब इस लिस्ट को ऐसे लिखना है जैसे वो इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, मैं आभारी हूं कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। धन्यवाद कि मेरा शरीर अब पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान है। मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। इस तरह जब आप अपनी इच्छाओं को वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि यह सब संभव है और यूनिवर्स आपके इरादों को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। इसके बाद हर इच्छा के लिए 3 बार दिल से बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि 3 बार कहना आपकी भावना को गहराई देता है और उसे यूनिवर्स तक स्पष्टता से पहुंचाता है। रोंडा बायर्न ये भी कहती हैं कि जब आप अपनी इच्छाओं को पढ़ें या उनके बारे में सोचें तो केवल शब्दों को न दोहराएं। महसूस करें कि वो पहले से ही आपके जीवन में है। उस खुशी को महसूस करें, उस राहत को महसूस करें, उस संतोष को महसूस करें, जैसे कि सपना अब सपना नहीं, सच्चाई बन चुका है। ये अभ्यास सिर्फ इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सोच को बदलने का माध्यम है। ये आपको उस माइंडसेट में पहुंचाता है जहां आप खुद को लायक मानने लगते हैं और यही आत्मविश्वास आपकी तकदीर को बदल देता है। तो आज की इस जादुई प्रैक्टिस में बस एक काम करना है, अपनी 10 इच्छाओं को जैसे पूरी हो चुकी हों वैसा लिखिए और हर एक के लिए 3 बार थैंक यू कहिए। इसे महसूस कीजिए, दिल से जुड़िए और फिर देखिए कैसे यूनिवर्स हर रास्ते को आपके लिए खोलता चला जाएगा। क्योंकि अगर आप दिल से चाहें और आभार के साथ चाहें तो कोई भी इच्छा असंभव नहीं होती। द मैजिक। डे 14, हैव अ मैजिकल डे। एक जादुई दिन बनाएं। क्या आप चाहते हैं कि आपका हर दिन शांत, सुंदर और सुखद बीते? क्या आप चाहते हैं कि काम आसानी से हों, लोग सहयोग करें, मौके खुद चलकर आए? अगर हाँ, तो डे 14 आपको सिखाता है कि ये सब संभव है और उसका रहस्य छिपा है सिर्फ एक चीज में, आभार से भरी हुई सुबह की योजना। रोंडा बर्न बताती हैं कि जैसा आप दिन की शुरुआत करते हैं वैसा ही पूरा दिन बन जाता है। अगर आप सुबह उठते ही भागदौड़, तनाव और टेंशन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन उसी उथल-पुथल में बीत जाता है। लेकिन अगर आप दिन की घटनाओं के लिए पहले से ही आभार व्यक्त करें तो आप अपने दिन को सच में जादुई बना सकते हैं। डे 14 का अभ्यास यही है कि आप अपने दिन में होने वाली प्रमुख घटनाओं या कामों की एक लिस्ट बनाएं और हर एक चीज के लिए पहले से थैंक यू कहें। उदाहरण के लिए, धन्यवाद आज की मीटिंग के शानदार अनुभव के लिए। धन्यवाद कि रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला। धन्यवाद कि आज का दिन शांति और खुशियों से भरा है।
धन्यवाद कि मुझे आज हर जगह से सहयोग मिला। जब आप इन घटनाओं के बारे में पूर्व आभार प्री ग्रेटिट्यूड की भावना से सोचते हैं तो आप अपने दिन को एक सकारात्मक दिशा दे रहे होते हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा निर्माण है। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। रोंडा कहती हैं कि यह प्रैक्टिस आपको दिन भर के छोटे बड़े संघर्षों से बचा सकती है। यह आपको शांत, केंद्रित और आभारी बनाए रखती है। और जब यूनिवर्स देखता है कि आप हर चीज के लिए पहले से शुक्रगुजार हैं, तो वह खुद ही रास्ते साफ करने लगता है। आप जिस मीटिंग से डर रहे थे वह अच्छी हो जाती है। जो व्यक्ति आपको नकारात्मक लगता था वह दोस्ताना बन जाता है। डे 14 हमें सिखाता है कि आप ही अपने दिन के जादूगर हैं। आपकी सोच, आपका इरादा और आपका आभार ही आपके अनुभवों की रूपरेखा तय करता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जादू करने के लिए आपको कोई मंत्र नहीं, सिर्फ दिल से निकला थैंक यू चाहिए। तो आज से हर सुबह उठिए और अपने दिन के लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाइए। उसमें लिखिए कि आज क्या क्या होने वाला है। फिर हर एक घटना के लिए कहिए थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। और फिर देखिए कैसे आपका दिन सिर्फ एक और दिन नहीं बल्कि एक मैजिकल डे बनकर उभरता है। द मैजिक। डे 15, हील योर रिलेशनशिप्स। अपने रिश्तों को ठीक करें। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे नाजुक हिस्सा होते हैं। कभी ये हमें उड़ने के लिए पंख देते हैं और कभी हमें जमीन पर गिरा भी देते हैं। रिश्तों में प्रेम भी होता है, संघर्ष भी, उम्मीद भी होती है और कई बार टूटन भी। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में खटास या दर्द महसूस कर रहे हैं तो उसे ठीक करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। डे 15 का अभ्यास हमें एक ऐसा भावनात्मक आईना दिखाता है जिसमें हम अपने टूटे हुए या तनावपूर्ण रिश्तों को प्यार और आभार की रोशनी से देख सकते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि जब हम किसी व्यक्ति की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं और उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो हमारी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे घुलने लगती हैं और रिश्तों में हीलिंग शुरू हो जाती है। इस अभ्यास में आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होता है जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहा। शायद कोई परिवार का सदस्य, कोई पुराना दोस्त या कोई साथी जिससे दूरी आ गई है। अब आपको उस व्यक्ति के बारे में 3 अच्छी बातें याद करनी हैं। उनके अच्छे गुण, उनकी कोई मदद, उनका कोई ऐसा योगदान जो आप पहले नजरअंदाज कर चुके हों। फिर हर एक पॉइंट के लिए दिल से लिखना होता है, मैं आभारी हूं कि तुमने मेरे जीवन में ऑनबरिंग ब्राह्मा सपेन किया। उदाहरण के लिए, मैं आभारी हूं कि तुमने मुझे मुश्किल वक्त में हिम्मत दी। मैं आभारी हूं कि तुमने मेरी गलती के बाद भी मुझे माफ किया। मैं आभारी हूं कि तुमने मुझे बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी। जब आप यह करते हैं तो आपके भीतर एक भावनात्मक बदलाव आता है। आप उस व्यक्ति को नकारात्मकता की नज़र से नहीं बल्कि इंसानियत की नज़र से देखने लगते हैं, और यही बदलाव रिश्ते में हीलिंग की शुरुआत करता है। रोंडा कहती हैं कि हो सकता है वो व्यक्ति अब भी आपसे दूर हो या जवाब न दे, लेकिन आपकी ओर से किया गया यह आभारपूर्ण प्रयास एक ऊर्जा तरंग बनकर यूनिवर्स में जाता है, और यह तरंग या तो उस व्यक्ति के हृदय को छूती है या फिर आपकी आत्मा को हल्का कर देती है। डे 15 का संदेश यही है, माफ करना और आभार व्यक्त करना किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद को आजाद करने के लिए होता है। जब आप किसी टूटे रिश्ते में भी अच्छाई देखना सीखते हैं तो आप अपनी आत्मा को उन बोझों से मुक्त करते हैं जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। तो आज रुकिए, सोचिए, कौन है वो एक व्यक्ति जिससे रिश्ता ठीक करना जरूरी है, और फिर कागज पर उसकी अच्छाइयों को उतारिए। दिल से कहिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, और देखिए कैसे धीरे धीरे वो घाव भरने लगते हैं और रिश्ते फिर से मुस्कुराने लगते हैं। द मैजिक। डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। सेहत में जादू और चमत्कार। सोचिए, अगर आप सुबह उठते हैं और आपका शरीर स्वस्थ है, आप चल फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी सेहत की अहमियत तब समझते हैं जब हम उसे खोने लगते हैं। डे 16 का अभ्यास हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपनी सेहत के लिए हर दिन आभार प्रकट करें तो हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि चमत्कारी रूप से खुद को हील भी कर सकते हैं। रोंडा बर्न बताती हैं कि आपका शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रणाली है, और आभार इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से सक्रिय करता है।
जब आप अपने शरीर के हर हिस्से के लिए थैंक यू कहते हैं तो आप उस हिस्से को प्रेम, शक्ति और हीलिंग की ऊर्जा भेजते हैं। डे 16 का अभ्यास बहुत खास है। इसमें आपको अपने शरीर के विभिन्न अंगों के लिए एक एक करके आभार जताना होता है। जैसे, धन्यवाद मेरी आंखों के लिए जो मुझे दुनिया की खूबसूरती दिखाती है। थैंक यू मेरे दिल के लिए जो बिना रुके मेरी जिंदगी को धड़कनों से भरता है। थैंक यू मेरी सांसों के लिए जो मुझे हर पल जिंदा रखती है। धन्यवाद मेरे पैरों के लिए जो मुझे जहां चाहूं वहां ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को करते वक्त केवल शब्दों को दोहराना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। जब आप अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हर कोशिका उस पॉजिटिव एनर्जी को सोखती है और धीरे धीरे अपने आप को सुधारने लगती है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तब यह प्रैक्टिस और भी ज्यादा असरदार है। रोंडा कहती हैं, फोकस ऑन हेल्थ नॉट ऑन इलनेस, यानी बीमारियों पर नहीं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपनी बीमारी को बार बार सोचने से सिर्फ डर और दर्द बढ़ता है, लेकिन जब आप हर उस चीज के लिए आभार जताते हैं जो अभी भी आपके भीतर स्वस्थ है, तो वही स्वास्थ्य आपके पूरे शरीर को फिर से स्वस्थ करने लगता है। कई बार लोग चमत्कारी तौर पर ठीक हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सोच और ऊर्जा को ग्रैटिट्यूड की दिशा में मोड़ा। वैज्ञानिक रिसर्च भी यह साबित करती है कि जो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए रोज आभार व्यक्त करते हैं, उनकी हीलिंग प्रक्रिया तेज होती है और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो आज आप भी यही कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर से प्रेम कीजिए। हर अंग, हर सांस, हर धड़कन के लिए दिल से कहिए थैंक यू। आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा आपके भीतर जागने लगी है और आपके शरीर में जादू और चमत्कार शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब आप अपनी सेहत के लिए आभारी होते हैं तो यूनिवर्स आपके शरीर को उसी आभार की शक्ति से भर देता है और फिर हीलिंग कोई चमत्कार नहीं, एक सच बन जाता है। द मैजिक, डे 17, द मैजिकल चेक, जादुई चेक। क्या आपने कभी अपनी आंखों के सामने किसी इच्छा को हकीकत में बदलते देखा है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि यूनिवर्स ने आपकी आर्थिक जरूरतें खुद ब खुद पूरी कर दी? अगर नहीं, तो डे 17 का अभ्यास आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह दिन हमें सिखाता है कि कैसे हम पैसे को कृतज्ञता की शक्ति से आकर्षित कर सकते हैं, एक जादुई चेक के जरिए। पैसा सिर्फ एक नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है और यूनिवर्स की एक सरल सी भाषा है, आभार। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप धन के प्रति हमेशा शिकायत में रहते हैं, पैसे की कमी है, मेरे पास कभी काफी नहीं होता, तो आप उसी कमी को बार बार आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही यह मान लें कि यूनिवर्स ने आपको वो पैसा दे दिया है और आप उसके लिए धन्यवाद कहें, तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। डे 17 का अभ्यास बेहद मजेदार है। इसमें आपको एक जादुई चेक, मैजिकल चेक भरना होता है, एक काल्पनिक चेक जो यूनिवर्स की तरफ से है। इस चेक पर आप वो रकम लिखते हैं जिसकी आपको जरूरत है, न सिर्फ जरूरत बल्कि जिसे आप पाना चाहते हैं। 10,000 हो सकता है, 1 लाख या 10 लाख भी, कोई सीमा नहीं। आपको चेक पर वो रकम लिखनी है, फिर अपने नाम के साथ तारीख डालनी है और फिर एक सबसे जरूरी बात, मानो कि वो पैसा आपको मिल चुका है। अब हर दिन उस चेक को देखिए और दिल से कहिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पैसे के लिए। आपको उस खुशी को महसूस करना है जैसे वो रकम अभी आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी है। रोंडा यह भी बताती हैं कि पैसा पाने के लिए सिर्फ में कंपैटिबल मेहनत काफ़ी नहीं, सही मानसिकता भी ज़रूरी है और कृतज्ञता उस मानसिकता को तैयार करती है। जब आप पहले से ही यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं तो आप कमी, स्कैर्सिटी से समृद्धि, अबंडेंस की दिशा में सोचने लगते हैं और यहीं से वित्तीय जादू की शुरुआत होती है। कई लोगों ने इस अभ्यास से चमत्कारी अनुभव किए हैं। किसी को अचानक नया क्लाइंट मिल गया, किसी को बकाया पैसा वापस मिला, किसी को नौकरी में अप्रत्याशित बोनस मिला, क्योंकि उन्होंने पहले ही यूनिवर्स से विश्वास के साथ मांगा था और धन्यवाद भी दिया था। तो आज आप भी अपने मन की दीवारों को गिराइए और भरोसे की नींव पर अपना जादुई चेक लिखिए। रकम जो भी हो, दिल से सोचिए, लिखिए, देखिए, महसूस कीजिए और फिर देखिए कैसे यूनिवर्स आपको वो धन लौटाता है। कभी किसी जरिए, कभी किसी रास्ते से, लेकिन ज़रूर लौटाता है। क्योंकि जब आप पूरे विश्वास और आभार से कहते हैं धन्यवाद यूनिवर्स, आपने मेरी ज़रूरत पूरी कर दी, तो यूनिवर्स भी पूरे प्यार और जादू के साथ कहता है तथास्तु, द मैजिक। डे 18,
द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई टू डू लिस्ट। क्या आपने कभी खुद को किसी परेशानी में फंसा हुआ महसूस किया है, जब आप सोचते हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे होगा ये सब? हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने की समस्याएं हमारी ताकत से बड़ी हैं। लेकिन रोंडा बर्न डे 18 में एक अद्भुत तरीका बताती हैं, जिससे आप यूनिवर्स की मदद लेकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और वो तरीका है द मैजिकल टू डू लिस्ट। इस अभ्यास का मूल विचार ये है, अगर कोई चीज़ आपकी क्षमता से बाहर है तो उसे यूनिवर्स की लिस्ट में डाल दो। यानी कि जो आप खुद नहीं कर सकते या जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, उसे छोड़ दीजिए और यूनिवर्स को कहिए, मैं भरोसे के साथ ये काम तुम्हें सौंपता हूं। डे 18 का अभ्यास बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली है। इसमें आपको एक पेपर लेना है और उसे 2 भागों में बांटना है। एक हिस्सा होगा मेरी टू डू लिस्ट और दूसरा हिस्सा होगा यूनिवर्स की टू डू लिस्ट। अब आप सोचिए, आज आपको क्या क्या करना है जो आपके वश में है, जैसे कि कोई कॉल करना, मेल भेजना, फॉलोअप लेना। इन सब को अपनी लिस्ट में लिखिए। फिर उन कामों को सोचिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे कोई आपको जवाब देगा या नहीं, कोई पैसा आएगा या नहीं, रिजल्ट कैसा आएगा। इन सब को यूनिवर्स की लिस्ट में डाल दीजिए और फिर हर काम के सामने कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स, ये काम अब आप संभाल लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी चिंता छोड़कर विश्वास की ओर बढ़ते हैं। आप तनाव की जगह संतोष और नियंत्रण की जरूरत की जगह भरोसा अपनाते हैं। और ये भरोसा ही आपकी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ता है जहां चमत्कार होते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि यूनिवर्स में हर समस्या का हल पहले से मौजूद है। हमें सिर्फ उसे अपनी ओर आकर्षित करना होता है और कृतज्ञता के जरिए वो संभव होता है। आप सोचिए, आपने एक बीज बोया है। क्या आप हर दिन उसे खोद खोद कर देखते हैं कि वो उगा या नहीं? नहीं, आप बस पानी देते हैं, धूप में रखते हैं और विश्वास करते हैं कि एक दिन वो अंकुर जरूर निकलेगा। ठीक वैसे ही, जब आप कोई काम यूनिवर्स को सौंपते हैं तो आपको सिर्फ आभार व्यक्त करना है और भरोसा रखना है। तो आज एक पेपर लीजिए, अपनी जादुई टू डू लिस्ट बनाइए और जो चीज़ें आपके वश में नहीं हैं, उन्हें यूनिवर्स को दे दीजिए। हर बार जब आप उस लिस्ट को देखें, मन ही मन कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स, आपने मेरा काम कर दिया। क्योंकि जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको कभी निराश नहीं करता। द मैजिक। डे 19, फुटस्टेप्स, जादुई कदम। जिंदगी एक सफर है और हम हर दिन इस सफर में अनगिनत कदम चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर कदम को आभार के साथ उठाएं तो वो कदम सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी सफर बन सकते हैं। डे 19 हमें एक ऐसा चमत्कारी अभ्यास सिखाता है जो हमारे चलने को हमारे जीवन की ऊर्जा में बदल देता है। इसे कहते हैं मैजिक फुटस्टेप्स। रोंडा बर्न इस दिन में हमें बताती हैं कि हर बार जब आप अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं, चाहे वो किसी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए हो या बस एक साधारण चलना, अगर उस हर कदम के साथ आप दिल से कहें थैंक यू, तो आप यूनिवर्स के साथ एक शक्तिशाली संबंध बना लेते हैं। यह अभ्यास इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, लेकिन इसका असर गहरा और चमत्कारी होता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आप चलें, चाहे सुबह की सैर में, घर के कमरे में, ऑफिस जाते हुए या बाजार में, हर कदम के साथ मन ही मन या हल्के स्वर में कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर थैंक यू के साथ आपको ऐसा महसूस करना है कि आप ग्रैटिट्यूड के एक सुनहरे रास्ते पर चल रहे हैं, जहां यूनिवर्स आपकी राहों को आसान बनाता चला जा रहा है। रोंडा कहती हैं कि यह अभ्यास न सिर्फ आपके सोचने के तरीके को बदलता है, बल्कि आपके माइंड बॉडी कनेक्शन को भी गहरा करता है। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला सिखाता है, क्योंकि जब आप हर कदम पर ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान भूतकाल की चिंता या भविष्य की अनिश्चितता से हटकर वर्तमान की शक्ति में आ जाता है। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आप किसी समाधान की तलाश में हैं या जीवन में डायरेक्शन खो बैठे हैं, तो यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है, शांत करता है और यूनिवर्स के साथ आपको एक इनविजिबल मार्गदर्शन की डोर से जोड़ता है। डे 19 इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हमें कहीं पहुंचने के लिए केवल दिशा नहीं, बल्कि आभार से भरे कदमों की जरूरत होती है। हर थैंक यू के साथ हम अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई देते हैं। तो आज जब आप चलें, तेज या धीरे, जरूरत से या आराम से,
हर कदम पर थैंक यू कहिए। देखिए कैसे ये साधारण चलना एक जादुई यात्रा में बदल जाता है, क्योंकि जब आप आभार के साथ चलना सीखते हैं तो यूनिवर्स खुद चलकर आपकी मदद करने आ जाता है। द मैजिक। डे 20। हार्ट मैजिक, दिल से निकला जादू। क्या आपने कभी किसी चीज के लिए इतना गहराई से धन्यवाद कहा है कि आपकी आंखें नम हो गईं या दिल से एक खास एहसास उठा हो? डे 20 का अभ्यास इसी भावना को जगाता है, क्योंकि जब आप दिल से आभार व्यक्त करते हैं तब यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली जादुई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इसे ही कहते हैं हार्ट मैजिक, दिल से निकला जादू। रोंडा बर्न बताती हैं कि आभार सिर्फ सोचने या बोलने की चीज नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप उसे महसूस करते हैं दिल से। हमारे दिल में एक खास ऊर्जा होती है जो हमारे शब्दों को आत्मा की शक्ति देती है। जब आप किसी के लिए या किसी चीज के लिए पूरे मन और भाव से थैंक यू कहते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ एक गहरा और अविश्वसनीय संबंध बना लेते हैं। डे 20 का अभ्यास बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। आपको बस अपने दिल पर अपना हाथ रखना है, आंखें बंद करनी हैं और गहराई से एक ऐसी चीज के बारे में सोचना है जिसके लिए आप दिल से आभारी हैं। फिर गहराई से महसूस करना है उस चीज के बिना आपकी जिंदगी कैसी होती और उसके साथ आपकी जिंदगी कितनी सुंदर है। फिर आपको धीरे से कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर बार जब आप ये शब्द कहें तो उन्हें अपने दिल की धड़कनों में महसूस करें, जैसे यूनिवर्स आपकी भावनाओं को सुन रहा है। रोंडा बताती हैं कि हार्ट मैजिक सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, यह वास्तविक ऊर्जा की चाल है। दिल की भावना मस्तिष्क से कई गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है, और जब वो ऊर्जा आभार में बदल जाती है तो यूनिवर्स झुककर आपके जीवन को चमकाने लगता है। आप इस अभ्यास को दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह उठते ही किसी खास इंसान को याद करके, किसी संकट के समय शांति पाने के लिए, या सिर्फ खुद से जुड़ने के लिए। यह आपको ग्राउंडेड बनाता है, शांत करता है और जीवन में एक दिव्यता का एहसास कराता है। डे 20 हमें यह सिखाता है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तब भी दिल से निकला एक सच्चा थैंक यू सब कुछ बदल सकता है। तो आज कुछ पल अपने लिए निकालिए, अपने दिल को महसूस कीजिए और कहिए थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर दिस ब्रेथ, थैंक यू फॉर दिस हार्ट दैट कीप्स लविंग, गिविंग एंड लिविंग। क्योंकि जब दिल से आभार आता है तो यूनिवर्स भी दिल खोलकर आपको अपनी सारी नेमतें लौटा देता है। तो दोस्तों, द मैजिक बुक की डे 11 से डे 20 तक की ये यात्रा सिर्फ शब्दों की नहीं थी, ये आत्मा की यात्रा थी। हर थैंक यू ने आपकी जिंदगी में एक नया बीज बोया है, सेहत का, समृद्धि का, प्रेम का और शांति का। अब ये आप पर है, क्या आप इन बीजों को रोजाना आभार की धूप और विश्वास के पानी से सींचेंगे? याद रखिए, यूनिवर्स सुन रहा है। हर बार जब आप दिल से थैंक यू कहते हैं तो यूनिवर्स कहता है ये लो तुम्हारा चमत्कार। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा जादुई होने वाला है। डे 21 से 28 तक का समापन सफर। जुड़े रहिए और तब तक हर कदम, हर सांस, हर रिश्ता बस एक शब्द के साथ जिए, थैंक यू।